Assalamu alaikum students. So in this video we are going to solve exercise 2b rotation and it's question number 1. So question number 1 में क्या कह रहे हैं, the vertices of triangle ए बी सी आर ए बी एंड सी, यानी एक ट्राइंगल है जिसके आपको 3 वर्टिसेस गिवन हैं ए बी और सी. अब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये मैप्ड हो रहा है ऑन टू द ट्राइंगल पी क्यू आर बाय अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन. तो हम कहेंगे प्री इमेज. ठीक है, ये प्री इमेज जो है इमेज फॉर्म कर रही है और वो इमेज जो है वो भी ट्राइंगल ही बनेगी और उस ट्राइंगल को इन्होंने लेबल किया है पी क्यू आर से, तो बाय अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन. और जो उसकी रोटेशन परफॉर्म हो रही है 90 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन परफॉर्म हो रही है और अबाउट द पॉइंट 2,1, यानी जो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है वो 2,1 है. तो ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन द सेम डायग्राम. पहले आपको इस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, फिर इसकी रोटेशन के बाद जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है उसको लेबल करना है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ कि अभी हमने इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे कि जब हमें किसी भी पॉइंट को रोटेट करवाना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना हो तो हमारे पास क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं. तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है. ठीक है, और सेट ऑफ रोटेशन हमें गिवन दिया हुआ है 2,1. 2,1 जो है वो इसका सेंटर है. यानी अब यहाँ देखिए कि जब कभी रोटेशन परफॉर्म होती है सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास ये पॉइंट होते हैं. यानी रोटेशन यहाँ पे हो रही है 90 डिग्री के रिस्पेक्ट से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट जो है वो वाई और एक्स में चेंज हो रहा है. बट जो एक्स का जो एक्स की वैल्यू होगी उसके साथ हम माइनस लगा देंगे, यानी ये एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और इसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे. तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि जो माइनस साइन है ना ये शो कर रहे हैं आपको डायरेक्शन, ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले माइनस साइन है. ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है. तो जब कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो एंगल नेगेटिव होते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हैं तो एंगल पॉजिटिव होते हैं. अब इसके रिस्पेक्ट से जो पॉइंट है उसको मैंने यहाँ लिख लिया है. सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ए बी और सी तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है, आप इन पॉइंट्स को लोकेट करें और इसको लेबल कर दें ए बी और सी. ए पॉइंट है 3,1. अब ए पॉइंट 3,1 कहाँ लोकेट करेगा, 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 2 3 और 1 होगा 1 यूनिट अबव. ये पॉइंट आपके पास आ गया ए पॉइंट, मैंने इसको लेबल कर दिया ए से. सेकेंड बी पॉइंट पे आइए 4,1, तो 1 2 3 4,1 ये पॉइंट आ गया आपके पास बी पॉइंट. इसी तरह से सी पॉइंट पे आइए, सी पॉइंट है 4,5, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गई और 1 2 3 4 5 यूनिट जो है ये हो गया अलाउंग वाई एक्सिस. यहाँ पे आ गया आपके पास पॉइंट सी. ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे. अब मैं ए पॉइंट को बी से ज्वाइन करूँगी, इसी तरह से बी पॉइंट को सी से ज्वाइन करूँगी और यहाँ सी को ए से ज्वाइन करने पे मुझे एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद इस ट्राइंगल को रोटेट करवाना है अबाउट 90 डिग्री और किस पॉइंट से, यानी सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होगा कि जिस पॉइंट से आपको रोटेट इस फिगर को करवाना होगा. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन गिवन है 2,1. तो सबसे पहले मैं 2,1 को भी हाईलाइट कर लेती हूँ. 2,1 ये वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट से रोटेशन परफॉर्म होगी और मैं इस पॉइंट को टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, सेंटर था, सी से इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो रहा था, इसलिए मैंने इसको टी से डिनोट कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो. अब आप देखें कि आपको 90 डिग्री के रिस्पेक्ट से इसकी रोटेशन परफॉर्म करनी है. अच्छा, डायरेक्शन बता देने से आपको इतना समझ आ जाएगा कि आपकी फिगर किस तरफ रोटेट करेगी, यानी किस तरफ मूव करेगी. तो ये फिगर इस तरह से बनी है और मैं कह रही हूँ उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल से इसको रोटेट करवाना है. तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी. ठीक है, आपकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी और इसके दरमियान एंगल क्या बनना है 90 डिग्री का. तो आप चाहें
तो इस सेंटर पॉइंट से डी को प्लेस करके ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो इमेज बनेगी वो किस एंगल पे 90 डिग्री पे है, तो वो किस तरह से बनेगी, वो इस तरफ बनेगी। ठीक है, यानी इसकी बेस लाइन ये थी, तो जो आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा उसकी बेस लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन। अच्छा जी, अब आपके पास सेंटर आ गया और आपके पास प्री इमेज के पॉइंट्स आ गए। अब हमारे पास ये जो सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ रूल्स हमने कब पढ़े थे, हमने ये तब के लिए एप्लीकेबल होते हैं जब आपके पास सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो। यानी अगर आपके पास कोई प्री इमेज के पॉइंट्स गिवन है और आपको ये देखना है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो किस कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट होगी, तो वो हमें इस वाले सेट ऑफ रूल्स से मिलते हैं। लेकिन ये सेट ऑफ रूल्स तब के लिए है जब आपके पास सेंटर ओरिजिन पे हो। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास सेंटर जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो हमारे पास कुछ दूसरे पॉइंट पे है, और वो पॉइंट क्या है 2,1। यहाँ लिख देती हूँ, ये पॉइंट है आपके पास 2,1। अब आपके पास क्या होगा कि ये सेंटर आपका ओरिजिनल सेंटर नहीं होगा, ये सेंटर आपका फेक सेंटर होगा, जिसको आप विजुलाइज करोगे कि ये आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यानी अब आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आपको ये वाले सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने हैं, इसके लिए आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये आपके पास ओरिजिन है। ऑल्दो ये ओरिजिन तो नहीं है, बट आपको विजुलाइजेशन में ये एज्यूमेशन लेनी पड़ेगी कि ये आपके पास ओरिजिन है और आप इससे इनका डिस्टेंस देख रहे हो। तो ठीक है, अब आप देखें कि इसकी इमेज आपको पता चल गया इस साइड पे फॉर्म होगी, लेकिन वो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपको हेल्प करेंगे ये वाले पॉइंट्स। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास ये ओरिजिन नहीं है, ये बल्कि एक एज्यूमेशन पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर रही हूँ, तो अब आप देखें इस ओरिजिन से इस ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यानी ये जो ए पॉइंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने यूनिट डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। तो अगर मैं देखूँ एक्स एक्सिस के डिस्टेंस से, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये मेरे पास 0 पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस 1 यूनिट, यानी 2 से यहाँ तक जा रही, तो 1 यूनिट डिस्टेंस है। बट वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका डिस्टेंस है वो 0 है, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 1,0। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में मैं लिख देती हूँ कि 1,0, यानी जो उसकी इमेज जो प्री इमेज है वो इस सेंटर से इस इतने डिस्टेंस पे फॉर्म्ड हो रही है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब आप देखें कि जो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ ना, वो इस ओरिजिन वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रही। यानी अगर मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ये ओरिजिन होता तो मैं इसके ये वाले पॉइंट्स लिखती। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ये है और मैंने इसको ओरिजिन कंसिडर किया, तो इसके लिए मुझे जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे ना, वो मैं एक्स और वाई एक्सिस के डिस्टेंस से फाइंड करूँगी। ठीक है, ना कि इन पॉइंट से। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आ रहा है 1 और वाई का डिस्टेंस आ रहा है 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,0। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स एक साथ फाइंड कर लेती हूँ, फिर उनकी रोटेशन बताऊँगी। अब बी पॉइंट ए से इस सेंटर से कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये है 1, 2, और वाई एक्सिस का कोई डिस्टेंस यहाँ पे मूव नहीं हुआ, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी 2,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,0। ठीक है, अब इसको मुझे रोटेट करवाना है तो चेंज होंगे। अब C पॉइंट देखिए कि इस सेंटर से कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से मैं पहले चलूँगी अलॉन्ग x एक्सिस 2 यूनिट, और अलॉन्ग y एक्सिस कितने 1, 2, 3, 4, तो y यूनिट में चलूँगी 4 यूनिट, तो ये हो गया 2,4। यहाँ पे लिख लीजिए 2,4। ठीक है, अब आ जाइए इमेज पे। अब मैंने ये सारी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सेंटर और इस सेंटर को ओरिजिन कंसिडर करके इन सारे के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आप कहेंगे कि मैंने इसके पॉइंट्स यहाँ क्यों लिखे और इसको मैंने इसी से मेजर क्यों किया, क्योंकि अगेन वही बताती हूँ कि ये मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है, और पॉइंट्स मेरे पास ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हैं, इसलिए मैं इस तरह से डिस्टेंस लेके इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि जो इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड हो सकें कि वो कहाँ पे लाई करेंगे। एक्स अगर 1, y है तो आफ्टर रोटेशन जो उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे
अब जो y का कोऑर्डिनेट है वो x का बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y पहले तो 0 और ये आ जाएगा 1 और इस x के साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। यानी जो a पॉइंट है उसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो ये वाले पॉइंट पे फॉर्म होगी। इसी तरह से इसको अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट पहले लिख दिया जाएगा यानी 0 और x के कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा और इस पर माइनस हो जाएगा x। इसी तरह से यहाँ के थर्ड पॉइंट के हिसाब से 4 2 और ये हो गया माइनस का, ठीक है। अब आपको ये तीनों रोटेटेड पॉइंट जो आए हैं इनको यहाँ पे प्लॉट करना है और उससे भी एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और वो ट्रायंगल एक्चुअल में इमेज होगी ओरिजिनल ट्रायंगल की, ठीक है। तो अब आप देखें कि मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करूँगी। इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग के लिए मेरे पास यानी सेंटर क्या होगा, ये ओरिजिन सेंटर होगा या फिर ये सेंटर होगा जिससे मैंने इसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। तो ऑब्वियसली जब मैंने जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे वो इस वाले सेंटर से लिए थे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, तो मैं जो इसकी इमेज को रोटेट करवाऊंगी वो भी इसी सेंटर के रिस्पेक्ट से करवाऊंगी। यानी अलोंग एक्स एक्सिस 0 डिस्टेंस कवर होगा और वाई एक्सिस -1 होगा। तो यहाँ से अलोंग एक्स एक्सिस मैंने डिस्टेंस कितना कवर करना है 0, तो यहाँ से मैं 0 डिस्टेंस कवर करना है यानी कोई डिस्टेंस कवर नहीं करना, 0 है। और y एक्सिस के अलॉन्ग मुझे चलना है -1, तो y एक्सिस के अलॉन्ग यानी ये अगर मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ से मैं y एक्सिस चलूँगी -1, तो -1 ऐसा y एक्सिस का डिस्टेंस होगा जो इस पॉइंट के डाउनवर्ड साइड पे होगा, तो यानी -1 हो जाएगा यहाँ से ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि ट्राइंगल A B और C को मैप करना है ट्राइंगल PQNR में। इसका मतलब है कि जो A पॉइंट है वो रोटेट होगा P पॉइंट में, B पॉइंट जो है वो रोटेट होगा Q में और C जो है वो रोटेट होगा R में। तो इसका मतलब है जो A पॉइंट को मैंने रोटेट करवाया इसको मैं लेबल करूँगी पॉइंट P से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, यानी अब सेंटर आपके पास क्या है, वही सेम पॉइंट है और इसका डिस्टेंस देखना है अलोंग x एक्सिस 0 और अलोंग y एक्सिस -2। तो इस पॉइंट से मैं 0 पे चलूँगी यानी कोई डिस्टेंस नहीं चलूँगी और y एक्सिस पे चलूँगी -2, तो इसका मतलब हो गया 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये वो पॉइंट आ गया कि जहाँ पे B की इमेज फॉर्म्ड होगी पॉइंट Q, ठीक है। अब थर्ड पे आइए 4, -2। अब इस सेंटर से मैं 4 यूनिट चलूँगी अलोंग x एक्सिस यानी 1 2 3 एंड 4 यूनिट यहाँ चलने के बाद मैं डाउनवर्ड साइड पे मूव करूँगा यूनिट कितना डिस्टेंस -2, तो 1 -1 और -2 ये वो पॉइंट आएगा जहाँ पे C पॉइंट रोटेट होगा और उसके लेबल होगा PQNR। अब मैं इन 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगी तो यहाँ से मेरे पास जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो इस ट्राइंगल की इमेज होगी, ठीक है। यानी QR को ज्वाइन कर रही हूँ, इसी तरह से PQ यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है और PR ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं कहूँ ये सेंटर था जिससे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया हुआ था, यानी रोटेशन जो है वो इसकी जो बेस है वो इस पे फॉर्म्ड होगी, ठीक है। ये सेंटर से मैं इस पूरी लाइन को अगर ज्वाइन कर दूँ तो आप देखें कि ये लाइन इस तरह से ज्वाइंट होगी और ये लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर दूँ, यानी इस सेंटर से जो मेरी प्री इमेज थी उससे मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी और जो इमेज फॉर्म हुई है उससे एक लाइन ज्वाइन कर दी। तो आप देखें कि ये जो फिगर थी ट्राइंगल ये 90 ये रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और इनके दरमियान एंगल क्या फॉर्म हुआ 90 डिग्री, यानी इस सेंटर से यहाँ पे आप देखें कि 90 डिग्री एंगल पे ये इमेज रोटेट हुई है और किस डायरेक्शन में रोटेट हुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई है। तो ये आपके पास फाइनल फिगर हो गई। लेकिन अब इस फिगर में मैं एक चीज़ की एडिशन कर दूं कि अभी तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गिवन था जस्ट ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, ठीक है। ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और आपको सिर्फ कहा गया था कि ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट करें और उसको लेबल करें। तो अब यहाँ पे जो मेरे ABC पॉइंट्स हैं जिनको मैंने प्लॉट किया था, इनको जो मैंने प्लॉटिंग की थी वो इस सेंटर के रिस्पेक्ट से नहीं की थी बल्कि इस ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट से की थी। यानी इनको जब मैंने प्लॉट कर दिया था उसके बाद मेरे पास क्या डिफाइन हुआ था, इसका सेंटर, और उस सेंटर के अकॉर्डिंग मुझे रिफ्रैक्शन देनी, उसको रोटेशन देनी थी। तो अगर मैं इस ओरिजिनल इमेज के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो आप
ये क्वेश्चन वाले कोऑर्डिनेट्स बताएंगे जो आपको गिवन है, जो कि मैंने इस ओरिजिन से फाइंड किए। तो मैं एक दफ़ा इसको भी लेबल कर देती हूँ और उसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स को भी लेबल करके बता देती हूँ कि इन केस अगर पेपर में ये आ गया कि ट्राइंगल PQR जो आपने रोटेट करवाया है, यानी जो इमेज फॉर्म्ड हुई है, उसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपके पास था 3,1, बी जो था वो है 4,1 और सी पॉइंट जो आपने लिया था वो 4,5 पे लिया था। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए थे ओरिजिनल ओरिजिन से किए थे। ठीक है, अब जो रोटेशन हुई उसके जो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे, यानी ये PQR इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं इस सेंटर के रिस्पेक्ट से नहीं देखूंगी, क्योंकि इस सेंटर के रिस्पेक्ट से तो मैंने इसको रोटेट करवाया था। तो इसकी जो फाइनल इमेज आएगी उसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगी तो वो भी मैं ओरिजिनल ओरिजिन से करूंगी, यानी ये वाले ओरिजिन से। तो यहाँ से यहाँ तक P का डिस्टेंस देखें कितना आ रहा है। अलॉन्ग X एक्सिस ये डिस्टेंस है 2 यूनिट और Y एक्सिस पे डिस्टेंस है 0, तो 2,0 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। Q पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, तो ये है अलॉन्ग X एक्सिस 2 पे है और Y एक्सिस -1 पे है। इसी तरह से R जो है वो 6 यूनिट है अलॉन्ग X एक्सिस और -1 है अलॉन्ग Y एक्सिस। क्लियर है, ये वाले जो मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं ये मैंने एक्स्ट्रा फाइंड किए हैं, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पॉइंट्स को जैसे प्लॉट किया है, ओरिजिनल पॉइंट से प्लॉट किया है, यानी ओरिजिनल ओरिजिन से प्लॉट किया है, तो जो उसकी इमेज जैसे भी हम फॉर्म करें सेंटर इससे लेके, तो जब उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे होंगे तो हम ओरिजिनल ओरिजिन से ही उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।